नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। तो कल की मुरली में जो मेनली बाबा ने बताया कि हम सभी को बाबा ने नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दी है, पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देने की। तो बाबा कह रहे हैं कि यही गोल्डन गिफ्ट जो बाप ने हर बच्चे को दी है, वही आप सभी को दें। उनको भी नई दुनिया की नई वर्ल्ड का संदेश देकर आप बाप का वर्षा दिलाए। फिर बाबा ने बताया कि बाबा की ये आशा है हम सभी बच्चों से कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह ना जाए। बाबा को बहुत रहम आता है और इसीलिए बाबा हम सभी बच्चों का भी वही रूप देखना चाहते हैं, ताकि हम सभी को रहम दिल बनकर संदेश दे। एक बाबा ने हमें बताया कि सभी बाप समान बनना चाहते हैं, सबका उमंग है, लेकिन बाबा चाहते हैं लक्ष्य और लक्षण समान नहीं है। तो हमें बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया है कि हमारा चलन और चेहरे से जितना बड़ा हमारा लक्ष्य है, वो लक्षण चेहरे से और चलन से दिखाई दे। हम मेहनत मुक्त बन जाए और हमारी जो देह अभिमान की जो इतने समय से नेचुरल रहा है देह अभिमान, तो बाबा कह रहे वो देही अभिमानी बन जाए, वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाए। और बाबा ने ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल दिया है कि बाबा ने कैसे उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि करावनहार शिव बाबा है और करनहार हूँ मैं। और फिर बाबा ने बताया बच्चों की बहुत शिकायत होती है कि माया आ जाती है, अब इसको विदाई देना है। तो बाबा ने एक ट्रिक भी बताई कि आप सभी 24 बार जो ड्रिल है, निराकारी 12 बार निराकारी 12 बार फरिश्ता, ये ड्रिल करो 10 मिनट। बाबा ने रिलैक्स भी किया कि बच्चों से अगर नहीं होता है तो 10 मिनट की बजाय 5 मिनट से ट्राई करें, लेकिन करें। बाबा ने सभी को दिया क्योंकि अचानक का समय है और बहुत काल के अभ्यास की आवश्यकता है। फिर बाबा ने बताया कि अगर जो ये जो देही अभिमान है इसको कैसे खत्म करेंगे, जो बच्चों की शिकायत है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने सोमानों की लिस्ट दी है। तो अमृत वेला से अगर हम वो सोमान में स्थित होकर वो उसमें रहें, सोमानों की माला फिराते जाए, तो बाबा कह रहे बहुत मजा आएगा। और जो ये देही अभिमान है, जहाँ सोमान होगा वो समाप्त हो जाएगा। खजानों को बढ़ाने का बाबा ने एक युक्ति बताई, उसको कार्य में लगाओ तो खजाने बढ़ते जाएंगे। तो बाबा की मुरली पढ़ते हैं। और भी बाबा ने बताया कि उड़ती कला में चलना है, तो सभी हम अब पढ़ेंगे। ओम शांति। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन रूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रही। एक, अपने नए जीवन की बधाई। दूसरी, नए युग की बधाई। और तीसरी, परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है, सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर हैं और जल्दी से यह चमकीली ड्रेस पहननी है। अपना देवता स्वरूप बाबा बोले वो सामने है आपकी, वो ड्रेस सामने देख देख खुश हो रही है, विदाई भी दे रही हैं और बधाई भी ले रही हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं,
फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रही है, पुरानी दुनिया को विदाई दे रही है। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। बाबा कंपेयर करें कि नए वर्ष में आपका और उनके में क्या डिफरेंस है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। बाबा का हमें डायरेक्शन मिला है। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने। कितने खजाने हैं? सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह न जाए, कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए। बाबा ने अपनी आशा जताई हम सब बच्चों से कि कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, उलाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता ही नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उलाना नहीं मिले, लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिल करके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलाना नहीं देवे। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने की उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बार आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लकी हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, जानते हो कौन सी?
जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम सभी को लक्ष्य के साथ लक्षण पर भी विशेष अटेंशन देना है। समाज जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं, चाहते बहुत है लेकिन, तो यह लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है, इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा, आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाओ? यह पुरुषार्थ किया? अभी भी देही अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देही अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देही अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। तो बाबा ने बताया देही अभिमानी हमें बनना है, मेहनत मुक्त बन जाए, वो हमारा नेचुरल नेचर हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जॉन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं, हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनना चाहते हो तो ये चेक करो कि कुछ भी चाहे, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज हैं, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। बाबा ने हमें आज बताया क्या विदाई देनी है। क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है, आ जाती। ये शब्द और संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना,
बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों? क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही हैं और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना? अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहें, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा, नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, आधा कल्प की उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई समय 10 मिनट का हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी होगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं। जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है? मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए, तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है? स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए। क्या देखने गए? बाप दादा ने सोमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सोमान में स्थित होकर उस स्थिति में बैठो, चलो तो सोमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ, बहुत मजा आएगा। सोमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक सोमान कितना बड़ा है और किसने दिया है?
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक सोमानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपके इस स्वमान को कम कर सके। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, ये स्वमान हमें स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है और कोई अथॉरिटी इस स्वमान को कम नहीं कर सकती। और किसी को भी इतने सोमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह सोमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को सोमान की स्थिति से देखता है। वाह बच्चा वाह, तो सोमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा सोमान सामने रखूं, कभी कौन सा सोमान सामने रखूं, और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष सोमान बुद्धि में रखा, उसका यूज किया, वह सोमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ाने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास सोमान के स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां सोमान होगा वहां देह भान खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताया कि सबको सोमान का खजाना मिला है, देह भान को खत्म करने का ये बहुत बड़ा साधन है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे सोमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, माया आ गई, माया आ नहीं जाती है, लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आवाहन करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आवाहन किया। वेरी इंपॉर्टेंट बाबा ने कहा अगर कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आवाहन करना, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आवाहन किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो माया बलवान हुई या आप। तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजोरिटी में यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, यह हाथ उठाना तो इजी है, तो विदाई देने की हिम्मत है। बाबा कह रहे व्यर्थ को विदाई दो। बाबा पूछ रहे हैं विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी
तो लक्ष्य रखा है, जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ देकर चले। अब देखो बाबा कितनी रमणीक बात कर रहे हैं। शिव बाबा निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ देके के चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नए जीवन की और नवयुग की, तीनों की पदम पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, जो इस बारी नए आए हैं सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, गुजरात अर्थात गुजर गई रात। तो गुजरात में सदा ही आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने का उमंग उत्साह रहता भी है और रहना भी चाहिए। तो गुजरात बाप दादा के मधुबन के सहयोगी बहुत हैं, नजदीक है ना। तो कभी भी कोई भी बात हो तो पहले पहले किसको बुलावा होता है, आते हैं ना फोन, गुजरात से इतने भेज दो। अच्छा है, नजदीक का फायदा है, प्राप्ति भी है। इसलिए गुजरात के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सब को बाप दादा की एक एक श्रीमत पर चलने वाला सैंपल बनना है। कोई भी सेंटर पर आए तो ऐसे दिखाई दे कि ये सब बाप दादा के नजदीक वाले रत्न हैं। ठीक है, स्टूडेंट समझते हैं? हाथ उठाओ। ऐसा कोई भी श्रीमत कम नहीं हो। ठीक है, हिम्मत वाले हैं, अच्छी हिम्मत रखी है। 60 देशों से 650 डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं। अच्छा, सिंधी ग्रुप भी आया है, बहुत अच्छा। बाप दादा को अच्छा लगता है कि हर सीजन में फॉरेनर्स मधुबन के श्रृंगार बनते हैं। अच्छा उमंग उत्साह है, और जो भी जिस देश में है वहाँ सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। सभी सेवा करते हो ना। अभी नया वर्ष आ रहा है ना, तो नया वर्ष का फायदा उठाना, अपने अपने कनेक्शन वालों को यही बात सुनाना, गिफ्ट देना, कहना कि हमारी गिफ्ट न्यारी है। हर एक संबंधी को, कनेक्शन वाले को मुबारक देते जाना और गिफ्ट देना, कोई ना कोई गुण की या शक्ति की। कहना, हम आपको सबसे न्यारी गिफ्ट देने आए हैं। इस गिफ्ट से आपका वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। उनको ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाना, क्योंकि नया वर्ष एक चांस है सेवा करने का। अच्छा, बाप दादा खुश है, फौरन सेवा पर खुश है, संगठन भी अच्छा करते हैं। अभी और आगे बढ़ते जाना, हर कार्य में आगे से आगे बढ़ना। अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकी दिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखता है कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक
और गुरु के रूप से, तीनों ही रूप से याद प्यार और नमस्ते दे रहा है। हमारी तरफ से भी हमारे परम शिक्षक बाप दादा और गुरु रूप से, तीनों रूपों से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी कुछ सेकंड साइलेंस रखेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हर एक बच्चे को डायरेक्शन दिया। बाबा ने 2 डायरेक्शन दिए। पहला डायरेक्शन बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं को बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश देकर उनको भी आप गिफ्ट दो। और दूसरा बाबा ने डायरेक्शन दिया कि हमारे पास जो खजाने हैं, गुणों का, शक्तियों का, सम्मान के खजाने, तो सभी को कोई ना कोई गुण शक्ति का गिफ्ट दो, जिससे उनका जीवन भी बदल जाए और वो गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। आज बाप दादा ने सम्मान की बहुत बड़ी माला दी है। सम्मान की लिस्ट बाबा ने रखी है। एक एक सम्मान बहुत बड़ा है, इसको यूज करना है। जितना हम खजाना यूज करेंगे उतना ही हमारा बढ़ता जाएगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आज नए साल में बाप दादा ने बोला कि हर बच्चों जैसे पुरानी वर्ष को विदाई देते हो, ऐसे माया को विदाई दो। व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप ने कहा हर एक संबंधी को, कनेक्शन वाले को मुबारक देने जाना है और गिफ्ट देना, कोई ना कोई गुण या शक्ति का कहना। हम आपको सबसे न्यारी गिफ्ट देने आए हैं। इस गिफ्ट से आपका वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। उनको ऐसी अच्छी बातें सुनाना, क्योंकि उनका नया वर्ष एक चांस है सेवा करने का। अच्छा, बाप दादा खुश है, फोन की सेवा पर बहुत खुश है। संगठन भी अच्छा करते हैं अभी, और आगे बढ़ते जाना, हर कार्य में आगे से आगे बढ़ते रहना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज सभी भाई बहनों को नववर्ष नवयुग की बहुत बहुत बधाई। तो आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सम्मानों की माला जो दी बाबा ने, तो हमें सुबह से जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें सुबह से देखिए, जैसे ही हमारी आंख खुले तो हम सम्मान ले लें कि मैं दिव्य अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम से अवतरित हूँ। फिर उसके बाद जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे उसके बाद फिर हम अगर स्नान करते समय ले कि मैं आत्मा, मेरा ये शरीर मंदिर है, तो मैं इष्ट देवी हूँ, इस मंदिर की सफाई हो रही है। फिर उसके बाद अगर चलते फिरते टहल रहे हैं तो मैं आत्मा में लाइट माइट फरिश्ता हूँ, मेरे से लाइट माइट की किरणें निकल रही हैं। फिर कार्य करते समय, जैसे भोजन बनाते समय भी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
ऑफिस जाते समय भी, या ऑफिस पे कि मैं परम मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो इस तरह हम प्रत्येक ये कर लें कि हमारा हर दिनचर्या जो हो रही है, हमारे हर कर्म जो हो रहा है, उसमें कोई ना कोई सोमान की लिस्ट बना लें हर कर्म करते हुए। तो एक सोमान की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा व्यर्थ भी नहीं चलेगा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज बाप दादा ने सामान की लिस्ट रखने के लिए कहा। नए साल की सबको मुबारक। तो यहाँ पे एक एक सामान कितना बड़ा है और किसने दिया? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। एक एक बच्चे को अनेक सामानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करना है, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस सामान को कम कर सके। तो मैंने भी कुछ थोड़ा सा सामानों की लिस्ट बनाई है। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान शिव बाबा की याद में बैठी हूँ। मैं सदा बाबा की गोद में रहने वाली निर्विघ्न आत्मा हूँ। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। मैं सदा हर कदम में तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। माया का कोई भी विघ्न मेरे सामने आ नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं। हम करणहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो बाप समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा ड्यूटीज है, लेकिन मैं करणहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। आपके चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है, इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि मेरा एक एक बच्चे के पास मेरा संदेश जाना चाहिए। आपस में बैठ करके ये मीटिंग करो कि हम किस तरह से बाप का संदेश दे, एक भी कोना छूट ना जाए। इस बात के ऊपर अटेंशन रखो, चाहे कोई भी हो, सबको संदेश देना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि देह अभिमान जैसे नेचुरल बना हुआ है, वैसे ही देही अभिमानी स्थिति को भी नेचुरल बनाना है, नेचर बनाना है। क्योंकि और जहाँ स्वमान होगा वहां देह अभिमान हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा स्वमानों की माला को फिराओ, एक एक स्वमान को अनुभव करो, और हर स्वमान जो बाप दादा ने दिए हैं उनको अनुभव करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं किसकी हूँ। ये देही अभिमानी बनाने में बहुत मदद करता है। और बाबा ने कहा है कि अभी से प्रैक्टिस करो, 10-10 मिनट की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं करोगे तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अचानक होना है। तो हमें इस पर बहुत अटेंशन देनी है। मुझे तो बहुत ज्यादा अटेंशन देनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देह अभिमान की बाबा कहते हैं कि देह अभिमान की नेचर को नेचुरल बनाया, उसमें मेहनत की नहीं। लेकिन देह अभिमानी बनने में इतनी मेहनत क्यों? बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। देह अभिमानी भी नेचुरल बनाओ। बाप समान बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि नए वर्ष के लिए आप बाप दादा का संकल्प है कि जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, ऐसे माया को और व्यर्थ संकल्प को भी विदाई दे दो। बाबा ने कहा कि विकारी संकल्प तो कम है, लेकिन व्यर्थ संकल्प जो हल्का सा संकल्प करते हो ये भी व्यर्थ संकल्प है, और सम्मान छोड़ देना ये भी व्यर्थ संकल्प है, और इससे बाप दादा से दूरी हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सबको हैप्पी न्यू ईयर। आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि लक्ष्य और लक्षण समान रखो।
अभी लक्ष्य हमने रखा है कि बाप समान बनना, तो लक्षण हमारा यही होना चाहिए कि देह अभिमानी बन। अगर हम देह अभिमानी कैसे बन सकते हैं, वो भी बाबा ने बताया। देह अभिमानी बनने के लिए सम्मान में स्थित होना, और दूसरी बात है बाबा के श्रीमत पे चलना। हम दोनों ये अटेंशन रखेंगे ये दोनों बात पे, तो बाबा को हम लक्ष्य और लक्षण ओम शांति। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष का विदाई देते हैं, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए, हर संकल्प समर्थ हो। ओम शांति। ओम शांति। ये नवे वर्ष का श्रेष्ठ संकल्प है। सभी सेंटर्स खुली रहो, खुशी खुशी में रहो, और दिल से हाथ नहीं उठाओ, मन से हाथ उठाओ। मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी योग की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बता देते हैं, कल जैसे बफर डे है, तो कल सभी अपने साथ पेन और पेपर रखिएगा, और कोई एक्टिविटी होगी तो वो करेंगे। तो अभी हम सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। भ्रिकुटी के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, शिव पिता की संतान, गोल्डन वर्ल्ड की अधिकारी हूँ। परम पवित्र, बहुत शांत, प्रकाश के स्वरूप में सजीव दिव्य शक्ति का मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। इस देह से न्यारी और प्यारी मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। भगवान के नैनों का नूर हूँ, भगवान के गले का हार हूँ। स्वयं को इस देह की सर्व कर्मेंद्रियों की शासक महसूस करती हूँ, इस देह को चलाने वाली। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। मेरे चलन और चेहरे से ईश्वरीय संतान होने के लक्षण दिखाई देते हैं।
संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था में मैं आत्मा अपना हर कर्म करती हूँ। कुछ समय के लिए मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ मैं सितारा इस 5 तत्वों के बने स्थूल देह को यहीं छोड़ प्रकाश में दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। स्वयं को देखें, मैं आत्मा उड़कर अपने घर परमधाम में अपने शिव पिता के सम्मुख हूँ। गुण, शक्तियों और सर्व खजानों से बाबा मुझे संपन्न कर रहे हैं। परमात्मा के साथ का आनंद लें। बाबा मुझे अपने जैसा बना रही है। ये मेरा निराकारी स्वरूप अति आनंदमय है। फरिश्ताई स्वरूप में मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में आ जाती हूँ। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूँ। बाबा ने मुझे गले लगा के अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। बाप समान संपन्न और संपूर्ण भाव। बाबा ने एक बड़ा सा गिफ्ट मुझे दिया जिस पे लिखा था गोल्डन वर्ल्ड अधिकारी आत्मा। बाबा से गिफ्ट ले, बाबा से दृष्टि ले और बाबा से कहे, बाबा इस वर्ष मैं आपकी आशाओं का दीपक बनकर अपने बाप समान लक्ष्य और लक्षण को जरूर पूरा करूंगा। आप मेरे साथ हो, मेरी विजय निश्चित है। थैंक यू बाबा। और वापस अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। तो आज सभी नए वर्ष पर हम सभी अपने पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देंगे और जो बाबा ने हम सभी को कहा है कि हमें शक्तियों गुणों के खजाने को सबको गिफ्ट देना है, स्वमान में रहना है, देही अभिमानी बन के रहना है, इस पर अटेंशन देंगे विशेष रूप से। प्लान बनाए नए साल के लिए हमने जो किया है वो कैसे हम कार्य में लाए। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हैव ए नाइस डे।
ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर। शांति। बाबा, थैंक यू एवरीवन। सब बधाई। गोल्डन नए वर्ल्ड साल की की बहुत गिफ्ट, बहुत हैप्पी न्यू मुबारक। ईयर।